व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और निफ्टी को कंपेयर करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भाई गोल्ड ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिसेंटली गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिसेंटली देखा गया है कि गोल्ड में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। इनफैक्ट अगर आप 2019 से 2025 के बीच में गोल्ड के रिटर्न देखें तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना तेज़ गोल्ड भागा है, किसी ने भी उम्मीद नहीं की। हमने और आपने सोचो छोड़ो और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को छोड़ो, अच्छे अच्छे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, सरकार ने खुद उम्मीद नहीं की थी। गोल्ड इतना तेज़ भागा है, इसी वजह से सरकार ने इमेजिन नहीं किया था कि गोल्ड कभी इतना तेज़ भागेगा, इसलिए उन्होंने गोल्ड बॉन्ड इशू किए थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और उससे सरकार को बहुत ही मोटा नुकसान हुआ है। लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। अब जैसे जैसे गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं तो सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, पर सरकार को काफ़ी मोटा झटका लग गया। इनफैक्ट उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना, और लोगों ने इन्वेस्ट किया गोल्ड बॉन्ड पे और भाई साहब ऊपर आ गया। तो अगर आप देखें 2019 से 2025 के बीच का होराइजन, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मैंने कहा बताओ यार गोल्ड के प्राइस 2019 में क्या थे और 2025 में क्या है, तो इसमें क्या फ़र्क आया और किसने ज़्यादा बेटर रिटर्न दिए। निफ्टी 50 ने, अगर हमने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया होता निफ्टी 50 के इंडेक्स में और गोल्ड में, तो अगर हम दोनों एक जगह गोल्ड ले लिया होता या एक जगह निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीद लिया होता हमने, तो किस में कितने ज़्यादा रिटर्न होता है। और हमने कहा कि 10,000 रुपये हमने गोल्ड में लगाए और 10,000 रुपये निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगाए 2019 में। तो 2025 में उसका क्या हाल है, क्या रिटर्न है। तो भाई चैट जीपीटी से मैंने पूछा तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि अगर हमने गोल्ड में 10,000 रुपये लगाए होते 2019 में, तो अब वो 10,000 रुपये हो चुके होते 98,000, यानी कि 5 साल में 6 साल में ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा हो चुका होता। 6 साल में ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा हो चुका होता। गोल्ड इतना तेज़ भागा है पिछले 5 साल में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट निफ्टी में अगर आपने पैसे लगाए होते तो आपके पैसे हो गए होते कितने, 24,400, ओनली 24,400 आपके पैसे हो गए थे, यानी कि 3 गुना पैसा आपका हो गया होता। 3 भी नहीं, 2.5 गुना पैसा हो गया होता अगर आपने 2019 में अगर आपने निफ्टी 50 खरीदा होता। तो 2.5 गुना वर्सेस ऑलमोस्ट 10 गुना, कितना फ़र्क है। मतलब 98,800 गोल्ड में और 24,400 निफ्टी 50। तो अगर आप सोचोगे, अब आप बोलोगे यार फालतू की बात करते रहते। देखा, मैंने कहा गोल्ड सबसे बढ़िया है। बिल्कुल गोल्ड बढ़िया है और गोल्ड सेफ भी है, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप कोई भी उठा पटक जो होती है स्टॉक में हो सकती है, वो गोल्ड में नहीं हो सकती। गोल्ड ज़ीरो नहीं होगा, स्टॉक ज़ीरो हो सकता है। तो ये गोल्ड आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि एक आपको हेजिंग प्रोवाइड करता है अगेंस्ट योर कैपिटल, यानी कि आप जब भी पैसा लगाते हो कहीं भी, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको डर लग रहा है कहीं भी मार्केट में कि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, कहीं भी जा सकता है, तो आप लोग गोल्ड खरीदते हैं। और इसीलिए चाइना इस वक्त बहुत ही स्पीड में गोल्ड खरीदता जा रहा है और गोल्ड एक्वायर करता जा रहा है, राइट। तो पिछले 5 साल के रिटर्न तो बहुत बड़े, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आए गोल्ड के। पर हमने कहा यार, क्योंकि हम 5 साल में बिलीव नहीं करते, हम तो पूरे लॉन्ग टर्म होराइजन में बिलीव करते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो हमें तो 10-20 साल इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है। तो पिछले 20 साल का डेटा देखते हैं और 20 साल में देखते हैं, अगर 20 साल में 10,000 रुपये लगाए होते तो कहाँ पहुँचते। तो अगर हमने 2005 में 10,000 रुपये लगाए होते, 2005 राइट, तो 2005 से अभी तक वो 10,000 रुपये हो चुके थे 82,000 रुपये, यानी कि जो सारे रिटर्न 2005 में लगाए होते तो वो आज 82,000 रिटर्न हो जाते। अब आप बोलोगे 5 साल में ही 10,000 के 98 हो गए थे, और आप कह रहे हो कि 82,000 हो जाते, यानी कि पहले, उससे पहले गोल्ड के रिटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब थे। यानी कि 2019 से पहले गोल्ड ने ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिए थे या फिर 0% रिटर्न दिए थे। इसलिए गोल्ड के जो सारे रिटर्न आए पिछले 5 साल में ही आए, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है, जब मार्केट में ऊपर ऊपर नीचे बहुत तबाही हुई है, जब कोविड आया है, यूक्रेन की वॉर आई है, तब मार्केट में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी, तब लोगों ने ज़्यादा गोल्ड की तरफ भागे और लोगों ने गोल्ड में दबा के पैसा खर्च किया। तो जब पैसा गोल्ड की तरफ आ गया, अब लास्ट पिछले 5 सालों में गोल्ड तेज़ भागा है। पर एक बार देखते हैं उसको निफ्टी 50 से कंपेयर करके कि पिछले 20 साल पहले 2005 में अगर हमने निफ्टी 50 में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो कहाँ पहुँच गए होते। तो निफ्टी 50 में पैसे लगाने के बाद अगर हम देखते तो वो बन गए होते 85,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये ज़्यादा गोल्ड से।
पर 3,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में ने दिए हैं 12% के रिटर्न, और गोल्ड ने आपको दिए ऑलमोस्ट 11.5 पौने 12% के रिटर्न। तो गोल्ड और निफ्टी 50 के रिटर्न ऑलमोस्ट एक जगह आगे खड़े हो गए हैं ऑलमोस्ट पिछले 20 साल। तो ये 20 साल का जो डेटा है, ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि पिछले 5 साल में गोल्ड इतनी तेज़ भागी। और याद रखिए, जब भी आपको अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में, गोल्ड तो तेज़ भागने ही वाला है। अगर आपको लगता है कि आगे के टाइम में जो आने वाला वक्त है उसमें मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो गोल्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया हेज प्रोवाइड कर सकता है आपको। और गोल्ड आप खरीद सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से, ज्वेलरी की दुकान पे ना जाके, पर आप गोल्ड की ETF खरीद सकते हो अपने स्टॉक की तरह। अब इसका फ़ायदा क्या है? गोल्ड की ETF आप जब भी खरीदोगे, पहली बात, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़ीरो है, बहुत मिनिमम है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो फिज़िकल गोल्ड संभालना है उसकी हेडेक नहीं है कि चोरी हो गया, ये हो गया। ये तो आपको गोल्ड के जो ETF मिलेंगे आपको पेपर फॉर्मेट में मिलेंगे, वो भी पेपर भी नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे। तो आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। जब आपके गोल्ड के प्राइस भागेंगे तो आपके ETF के प्राइस भागेंगे, और आप कभी भी बेच सकते हो उसको। आपको किसी बैंक में नहीं जाना, आपको किसी लॉकर को नहीं खोलना, वहाँ से आपको गोल्ड नहीं निकालना और किसी सुनार के पास नहीं जाना, फिर उससे आपको डिस्कस नहीं करना कि यार इसमें मेकिंग चार्जेस कम कर दो, ज़्यादा कर दो, इसमें इतना कटेगा, वो उतना कटेगा, वो चक्कर नहीं है। तो ये सारा फ़ायदा है अगर आप ETFs के थ्रू गोल्ड खरीदते हैं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो आप थोड़ा पार्ट गोल्ड का हमेशा रख सकते हैं। मैं गोल्ड और सिल्वर को एज ए ETF ज़रूर साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में लेके रखता हूँ, बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि कई बार क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड में प्राइसेस बढ़ता है, और जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गोल्ड को जैसी प्रॉफिट हो तो मैं उसको बेच के थोड़ा सा और ऊपर जाता जाऊँ। तो गोल्ड के जो प्रॉफिट बढ़ते हैं, जब उस पर गोल्ड या सिल्वर दोनों के जब प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो मैं उसको बेचता हूँ, उसके थोड़े प्रॉफिट लेता हूँ, और स्टॉक जो सस्ते हो जाते हैं, अब गिर रहे हैं, मैं उसमें ख़रीदारी शुरू करता हूँ। जब स्टॉक्स ऊपर भागते हैं और उसमें प्रॉफिट होने लगता है, तो मैं उस टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड थोड़ा सा स्टैग्नेट हो गया, तो मैं थोड़ी सी पोजीशन अपने स्टॉक्स को बेच के गोल्ड में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में जब भी। और थोड़ा सा कैश हमेशा रखें। कैश का इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी आपको मौका मिले किसी भी जगह डिप आने का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गोल्ड खरीदने के लिए, अपने स्टॉक्स को खरीदने के लिए, सिल्वर को खरीदने के लिए, जहाँ भी आपको मौका मिले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। पर ये याद रखिए कि गोल्ड और इक्विटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा चलता है। जब भी गोल्ड ऊपर भागता है इक्विटी नीचे गिरती है, इक्विटी ऊपर भागती है तो गोल्ड नीचे गिरता है। तो जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, जब भी लोग सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और उनको वैल्यू नहीं दिखेगी मार्केट में, उनको लगेगा कि यार स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट हो गया लोगों के बीच में, हर आदमी इन्वेस्टिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट में। और जब हर आदमी इन्वेस्ट करता है तो याद रखिए कि एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। तो इसीलिए हर आदमी जब स्टॉक मार्केट में कूद जाता है, इन्वेस्ट करने लगता है, तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपका स्टॉक मार्केट भागता नहीं है। जब आपका भागता नहीं है तो गोल्ड के प्राइस भागते हैं, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी, जब मार्केट नीचे गिरेगा, तब गोल्ड के प्राइस भागते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा, जब भी गोल्ड में आपको इन्वेस्टेड रहना है। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ETF के थ्रू। सिंपल तरीका है, एकदम स्टॉक की तरह खरीदना होता है आपको। टाटा सिल्वर आता है, टाटा गोल्ड आता है, 8-9 रुपये के ये मिलते हैं आपको। तो आप अपने हिसाब से जितने रुपए का खरीदना चाहो, जितना भी आपका पोर्टफोलियो छोटा हो, 100 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो, 100 रुपये का सिल्वर भी खरीद सकते हो। तो छोटा छोटा आप ऐसे मैनेज करके चल सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ी सी इक्विटी। जब गोल्ड ऊपर भागेगा आपकी इक्विटी नीचे गिरेगी, आपको यहाँ प्रॉफिट लेना है, आपको इक्विटी में जाना है। जब इक्विटी भागेगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के अपने गोल्ड और सिल्वर में अपना दोबारा आपको बैलेंस करने, इस तराजू की तरह आप अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस करके आप देखेंगे कि आपने प्रॉफिट भी कमाया और आपका पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है आप लोगों के लिए। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की इतना आसान तरीका कहीं नहीं है, और इतना आसान तरीके से आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा सेफ भी बना सकते हो, क्योंकि जब इक्विटी गिरेगी तो आपका गोल्ड और सिल्वर कभी भी नहीं गिरेगा। याद रखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, गोल्ड और सिल्वर नहीं गिरता, सिर्फ स्टॉक्स गिरते हैं। और जब स्टॉक्स भागते हैं तब गोल्ड और सिल्वर गिरता है या फिर स्टैग्नेंट रहता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक हेज की तरह प्रोवाइड करता है, आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देता है। जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि आपके पास गोल्ड और सिल्वर है जो उसको बचा के रखेगा बुरे वक्त।
right? So that's it for this video. I hope you like the video. If you have, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.